बरस बाद भी मंजरनामा कुछ यही कह रहा है। मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से धूम मची हुई है जिस खबर की वो ये है, एरो इंडिया 2025 में भारत ने इतिहास रच दिया। जब तक आपके रिलेशंस हिंदुस्तान और अफगानिस्तान और इस खित्ते में ठीक नहीं होंगे, यही डिबेट्स हमारी चलती रहेंगी। रूस ने भारत से कहा है कि वो भारत के साथ Su-57 की डील करना चाहता है, वो भी भारत की शर्तों पर। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा अमेरिका F-35 फाइटर जेट से डर लग रहा है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस्ड फाइटर जेट माना जाता है। ये उम्मीद है कि भारत इस फाइटर जेट को अपने हथियारों के बेड़े में शामिल कर सकता है। अमेरिका का F-35 और रूस का सुखोई Su-57। लंबे समय से इन दोनों विमानों को लेकर काफी चर्चा थी, मगर अब इस तस्वीर को देखिए। ये वो ऐतिहासिक पल है जब इन दोनों विमानों को एक साथ एक जमीन पर देखा गया। भारत का ऐसा तर्ज अमल क्यों है, इसकी क्या वजह है? मोदी ने जैसे ही मोदी आए 2014 में, आप देखेंगे चीजें वो किस तरह लेके 75 साल हो गए कि अब आप देखो कि हम कहाँ के वहीं खड़े हुए हैं। सेंट्रल एशिया है, हमारे पास अपनी फॉरेन पॉलिसी, लेकिन हमारा जो है ना कि जरा खौफ में खुद खारजा पॉलिसी बना सकते हैं ये लोग। आप हालात ठीक करने की बात करते हैं। नहीं, ये नहीं कर सकते। ये है कि अगर किसी ने अच्छा बड़ा तरक्की का काम किया तो आप भी तरक्की के काम की करने की कोशिश करें। इससे बेहतर है कि आप कोई फेक किस्म का एक ऑप्टिक क्रिएट करें। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कोई यकीन नहीं है कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा रह सकेगा, हमें इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। हम इस वक्त तन्हा हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर 75% लोग, हमारी यूथ जो है वो अनपढ़। दुनिया जो है वो सिफारती दबाव क्यों नहीं डाल पा रही है भारत पर? कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं इन केस इंडिया जो है वो अमेरिका से ये जहाज जो है वो ले लेता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो F-35 है, ये बेसिकली जिसे ये एक जॉइंट स्ट्राइक फाइटर भी कहा जाता है। ये इंडिया का जो एरो इंडिया एयर शो हुआ था, एरो इंडिया एयर शो हुआ था इंडिया के अंदर एक, वहां पे ये आया था पिछले साल आई थिंक। और तब से लेके ये बात चल रही है कि उस वक्त जो इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने इसके ऊपर बड़ा बात की कि ये एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक हमारी जो पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ, हमें उसका ये फ़ायदा होना चाहिए कि ये एक हाई लेवल जो अमेरिकन पार्टनरशिप जो एरो इंडिया एयर शो की हुई उसको हम मटीरियलाइज कर सकें। बिकॉज इंडिया ये समझता है कि जियो पोलिटिकली जो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्टली फॉर द इंडियन डिफेंस। और F-35 की जो अपेयरेंस है इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो याद रखें, जितना भी इंडिया मिलिट्री हार्डवेयर रिक्वायर करता है दैट इज नॉट जस्ट फॉर चाइना, दैट इज ऑल्सो इंडिया अपनी एयर सुपीरियोरिटी ओवर पाकिस्तान भी स्टैब्लिश करना चाहता है। और आपको पता है पाकिस्तान कैन नॉट टॉक टू द अमेरिकन्स ऑन दिस। उसकी वजह यह है दैट द इंडियंस हैव सो मच मनी कि ड्रोन्स अगर लेने हैं, अगले दिन जब ये बात हो रही थी तो अमेरिकी कांग्रेस बोल पड़ी कि हमने ड्रोन नहीं देने। क्वेश्चन पूछें इंडिया से, इंडिया के पास जैसे आपको पता है वो राफेल ले रहे हैं बड़ी तेजी से, फिर F-35 आप देखें, जब राफेल एंड इंडिया F-35 ले लेता है तो पाकिस्तान के पास पीछे तो कोई चॉइस ना रहेगी। ठीक है जी। सो पाकिस्तान अगर ये 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं लेता, ये जिसे FC-31 कहा जा रहा है, ठीक है जी, तो ये आप समझ लें कि हमारे लिए मसला होगा, क्योंकि जितनी भी कहा जा रहा है जो जंग होनी है वो अब एयर डोमेन में होनी है। सो पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं जहीर बाबर सिद्धू साहब जिन्हें कहते हैं, वो उन्होंने एक स्टाइल एक्सटेंशन भी ली है, एक उनको दी गई है या उन्होंने ली है, और इस हवाले से वो शायद चाइना में ट्रैवल भी करते रहे हैं कि इस नए इक्विपमेंट के हवाले से। यू हैव बीन कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। दूसरी दुनिया से आप बिल्कुल राब्ता कट चुका है, क्योंकि आपके इंटरनल खतरात इतने मौजूद हैं कि आप एक्सटर्नल आप देखने की सलाहियत नहीं रखते उस टनल की तरफ, बिल्कुल देखने से। मैं गारंटी कर देता हूं किसी को पाकिस्तान के अंदर इसका बात का बिल्कुल भिनक भी नहीं होगी।
क्योंकि अडयाला जेल से जान छूटे। वो आपके 190 पाउंड का जो आज केस था, जिसका आज फैसला नहीं दिया गया, इस वक्त जो हर लौंडा लपाड़ा है, हर टीवी चैनल उसके पीछे बैठा है। किसी को पता भी नहीं कि मोदी साहब ने इसकी इनॉग्रेशन कर दी है, पता ही नहीं किसी को, कोई पता नहीं। मैं गारंटी कर, पूछ लें आप किसी से बेशक कि क्या आपको पता है कि भारत के अंदर स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है, क्या होगा। लद्दाख और श्रीनगर को जोड़ दिया है उन्होंने। वो कश्मीर के अंदर क्या किस तरह दूध की नहरें चल रही हैं। मेरे लिए यह सवाल है, पाकिस्तानी अमेरिकन, ये है कि आप अपने कश्मीरियों को चुप किस तरह कराएंगे। मेरे लिए क्वेश्चन, ये पाकिस्तान का क्वेश्चन नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर भी किसी को नहीं पता। सर वहां पे तो पहले ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कश्मीर वहां पे तो पहले ही प्रोटेस्ट होते रहते हैं। इस जगह नहीं हो रहे, ये बताएं ना। डी चौक पर हमले हैं, डी चौक के ऊपर वो गजनवी बन चुके हैं, महमूद गजनवी, रोकने वाले को पूछने वाले ही नहीं। और उन जुलूसों के अंदर, उन हमलों के अंदर अफगानी आ रहे हैं, उनके अंदर अफगानिस्तान के झंडे हैं, तालिबान के झंडे हैं, टीटीपी अंदर घुस के आपको मार रही। मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा, 2500 लोग मरे पिछले साल, 1000 का तो रिपोर्ट कर रहे हैं। 1 नवंबर पिछले नवंबर 2024 के अंदर 170 अटैक्स इन 1 मंथ। और आपको किसी को पता है कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है। 2400-2500 लोग किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में के अंदर मरे हों, वहां क्या हालत होगी। लेकिन आपका लौंडा लपाड़ा पता ही नहीं, उर्दू के अंदर ट्वीटे कर रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर मजे ले रहे हैं, सारा दिन स्वाद लेते हैं। ये एक नया, जिसे आप देखें ना, FC-31 जो है तो ये जिसे कहते हैं ना सिंगल सीट ट्विन इंजन एक मीडियम स्टेल्थ फाइटर जेट है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसको कंपेयर किया जा सकता है F-35 से, अगर ये सुपीरियर नहीं है लेकिन एटलीस्ट कंपेयर किया जा सकता है। सो आई थिंक दैट इज व्हाट पाकिस्तान इज लुकिंग, कि पाकिस्तान ये देख रहा है कि अगर कल को अमेरिका, इंडिया इस डायलॉग एंड कन्वर्सेशन में अमेरिका के साथ आ जाता है कि हाँ जी हमें F-35 लेना है, ठीक है, तो याद रखिए कि देन पाकिस्तान कैन नॉट इमीडिएटली रश टू द चाइनीज के हमें FC-31 दें, ठीक है। सो पाकिस्तान को इन एडवांस उन कन्वर्सेशंस में जाना होगा, ताकि देखिए फौज के अंदर या एयरफोर्स के अंदर या नेवी के अंदर ये जो सारी सिचुएशन होती है, इसमें यू हैव टू मेंटेन योर डिटरेंस। अगर आपका दुश्मन जो है वो कहते हैं कि अगर आपको गेज कर जाए तो वो कि भाई इसकी तो कैपेसिटी कोई नहीं रह गई, तो हम यहाँ पे अगर इसको मारेंगे, सो अगर आप फौजियों से पूछें तो वो अपनी प्रिपरेशन करते हैं इन एडवांस। पता नहीं कौन चला रहे हैं, लेकिन जो भी चला रहे हैं वो पाकिस्तान चला नहीं रहे, वो चल नहीं रहा पाकिस्तान चल नहीं रहा, रींग रहा है। पाकिस्तान मिन्नतें कर रहा है कि मुझे गवर्न करो अगर करना चाहते हो। 22,000 ब्यूरोक्रेट जिसके डुअल सिटीजन हो वो चल रहे होते, वो चल रहा है पाकिस्तान। मुझे किसी ने बल्कि कहा है कि जी वो अटक के करीब दरिया के नीचे से इतने टन सोना निकल आया। मैंने कहा किसी को क्या फर्क पड़ता है, वो 22,000 ब्यूरोक्रेट के बच्चों के खर्चों चलेंगे उससे, उस सोने से। वो दुबई और लंदन चला जाएगा सोना, उसका पाकिस्तान के साथ क्या उसका रिलेशनशिप है? कोई रिलेशनशिप नहीं है। पहले वहां से गैस निकलती है, तेल निकलता है, कहां जाता है? मिनरल निकल रहे हैं बलोचिस्तान में, ठेके किसके हैं बताए ना, किसी को पता है? मेरा क्वेश्चन है, सिंध के अंदर शुगर मिलें किसकी हैं बताएं जरा। आपकी सिंध की रूलिंग पार्टी है, वहां किसी को इजाजत नहीं है सिंध के अंदर कोई दूसरा शुगर मिल लगा सके। एक्चुअली ये जो F-35 अगर इंडिया को आ जाता है, ठीक है जी, तो इसमें उनको बहुत एक जिसे कहते हैं ना एडवांटेज होगा पाकिस्तान के ऊपर। और लेकिन अमेरिका का ये प्रॉब्लम है कि अमेरिका बहुत ज्यादा वो करता है, ठीक है जी, रिस्ट्रिक्शंस बड़ी लगाता है, ठीक है जी। अब लॉकहीड मार्टिन जो है कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट तैयार होते हैं, ठीक है जी, वो बड़ा टाइम लेते हैं, ठीक है जी। और अब कहा जाता है कि जो F-21 है, जो कि अपग्रेडेड वर्जन है F-16 का, उस पे इंडिया के साथ जब कोई डायलॉग हो रहा था, डिस्कशन हो रही थी, तो बहुत ज्यादा टाइम ले लिया अमेरिकन ने, ठीक है जी। तो अमेरिका ये जो जहाज हैं, अपने फाइटर जेट्स हैं, ये सिर्फ उन मुल्कों को देता है जिनके साथ उनके बहुत ही करीबी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और वो रियली ताल्लुकात को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिकन को पता है कि दे हैव टू काउंटर चाइना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।